Hi everybody, let's talk about pigmentation today. मैं मेट्रो स्टेशन पे किसी को लेने आई थी और मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट पिगमेंटेशन. सी, पिगमेंटेशन मुझे हुई थी इन द ईयर 94 में. मैंने कुछ टीवी में एक सीरियल किया था, शी द ब्यूटी. उसमें मैं एंकर बनी थी, तो कोई बड़ी हीरोइन तो हो नहीं, तो जो मेकअप मेरे मुंह पे लगाया जाता था वही दूसरे आर्टिस्ट के, वही तीसरे आर्टिस्ट के. तो 3 दिन लगातार मेरे को इतना हैवी मेकअप हुआ. हैवी मेकअप एज इन वही फाउंडेशन, थोड़ा ब्लश ऑन वगैरह. और शूटिंग ना पूरे दिन चलती थी, क्योंकि 3 दिन में हमने 9 एपिसोड कर डाले. वो कपड़े बदलते रहते थे, मेकअप तो वही रहता था. तो जरा सा ऐसा मेकअप में ना से क्रैक्स आ जाते थे, राइट. तो फिर वो टचअप करो जी, टचअप करो, भर दो क्रैक्स. तो मेकअप के ऊपर मेकअप. जैसे वो शूटिंग खत्म हुई ना 3 दिन बाद, इतने बड़े बड़े पूरे गालों पर इतने बड़े बड़े गोले आ गए मेरे. वो मेकअप रिएक्ट करा, मुझे समझ ही ना आया, पता नहीं क्या हो गया. अब 94 में मैं कितनी ईयर्स की थी, अभी 2004 है, तो हिसाब लगा लो अभी मैं 55 साल की हूँ. तो मेरे एक कजन ब्रदर, ही इज अ डॉक्टर, उन्होंने बोला कि विटामिन सी का कैप्सूल में एक प्रिक करके ना उसका पूरा जो ऑयल होता है इधर लगाओ गालों पर, और उसको खाओ भी रात को, एक विटामिन ई का कैप्सूल. तो वो मैंने काफ़ी टाइम किया. दिस इज ईयर 98 में मैं गई थी, 98 में गई थी. 96 तक मेरी पिगमेंटेशन रही और 98 तक मुझे मौका मिला अब्रॉड जाने का जॉब के चक्कर में. तो वहाँ मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे बताया कि विटामिन ई का प्रिक करके अपने गालों पर लगाओ और एक गोली खा लो. मुझे ना ईयर में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इट्स ओके. मैं वेट भी कर रही हूँ कि वो आना गए हो. और गाड़ी हॉल्ट पे है, आज मैंने गलती नहीं करी, चला नहीं रही. तो उससे मेरे को देखो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, ठीक है. और मैं ना टेंशन नहीं लेती किसी बात की. हो गए तो हो गए, मैंने थोड़ा ना कहा हो जाओ. और एक बारी मुझे ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ था, टीबी जिसको बोलते हैं. उसमें क्या फ्लॉज होते हैं कि आप बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपकी फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है. तो तब भी मेरा ये एटीट्यूड था, मैंने तो कहा नहीं मुझे हो जाए, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने सब कुछ ठीक किया. आई हैव अ बेबी नाउ, वो अब कॉलेज में है. तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि मैंने कभी भी ट्यूबरक्लोसिस का ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसका 2 हफ्ते में 2 किलो वजन बढ़ गया हो. इट इज जस्ट द पॉजिटिविटी कि टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. लोगों ने मुझे काफ़ी टेंशन दी है, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं टेंशन नहीं लेती. आई थिंक वो लोग आ गए हैं और मुझे जाना पड़ेगा. अभी ब्रेक के बाद में और बातें करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में, आफ्टर ब्रेक. अभी तक वो नहीं आए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट अगेन टॉक अबाउट पिगमेंटेशन. सो आप देख सकते हैं कि मेरे इस पोर्शन में अभी भी काफ़ी काला काला है, इधर भी काला काला है. तो ओवर द ईयर्स घर की रेमेडीज तो मैं करती रहती हूँ, पैक्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ. और कुछ दिनों पीछे मैंने विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी की तो च्यूएबल जो चूसने वाली गोलियां होती है ना, वो खाई मैंने. और विटामिन ए एंड ई भी खाया और विटामिन ई लगाया भी. तो पता नहीं, हाँ फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे गोले गोले थे, बड़े बड़े ना, इतने बड़े बड़े गोले थे. तो वो धीरे धीरे चले गए हैं. आप भी कोशिश कीजिए, आप ये करने की कोशिश कीजिए, मे भी फ़र्क पड़ेगा. और कच्ची हल्दी होती है ना, जो अदरक जैसी होती है, आप कच्ची हल्दी और एक आंवला, इसको रात को छोटे छोटे पीस करके या बड़ा सा पीस एज इट इज़ डाल दो. आंवले की एक गिटक निकाल के, सीड उसका निकाल के, एक आंवला और 1 इंच बिल्कुल इतनी सी कच्ची हल्दी, राइट. पूरे 1 गिलास पानी भिगो दो रात को. सुबह उठ के उसको अगर चर्न करना है, चर्न भी कर सकते हो, उसके लिए पानी निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो पिसेगा नहीं. और अगर आप वैसे पूरा पानी पी जाओ और उसको चबा के खा जाओ, मैं चबा के खा लेती हूँ. मेक श्योर इमीडिएटली आप ब्रश कर लें, क्योंकि बहुत दांत फिर पीले होने का डर है. तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ कच्ची हल्दी, क्योंकि ये इंटरनली आपको ठीक करेगी, राइट. इंटरनली आपको एंटीसेप्टिक होती है ना हल्दी. तो करके देखिए, तो इससे मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क आएगा. चुकंदर अपनी डाइट में ऐड कीजिए ज़रूर. चुकंदर इज़ प्योर ब्लड, ठीक है. अंदर से आप जितने हेल्दी होंगे ना, बाहर से स्किन उतना ही हेल्दी होता जाएगा. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है
अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, कहीं आप जेलस तो नहीं है, कहीं आप जलते तो नहीं है, कहीं आप नेगेटिव तो नहीं है, हर बात में नेगेटिव सोचना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया। ये बहुत बड़ा एक पॉइंटर है फॉर मी कि आप हम लोग ठीक नहीं हो पाते, राइट। और मेरा कैसे हुआ था कि व्हाट डू यू कॉल, तो मेकअप रिएक्ट कर गया था। सो आप ये सब करके देखिए, विटामिन ई का कैप्सूल मुंह पे लगाइए प्रिक करके, और उसका ऑयल इतना स्ट्रांग होता है कि एक कैप्सूल को आप 2 दिन चला सकते हो, ठीक है। मैं जैसे थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप पूरे जहाँ पे इफेक्टेड एरिया वहाँ पर लगा लिया और बाकी को फ्रिज में रख लिया, और एक कैप्सूल पड़क अंदर खा गए। ऑलराइट, डू इट, लेट्स सी अगर आपको फ़र्क पड़ता है। और कच्ची हल्दी और आंवले को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। ये दोनों चीज़ें अगर पिगमेंटेशन 1% अगर ना कर पाई ठीक, तो आपकी और बड़ी सारी अगर अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ठीक कर देगी। क्योंकि मेरा कज़न जिसने मुझे पिगमेंटेशन के लिए बताया था, वो कह रहे थे अगर एक इंसान 2 आंवले रोज़ खा लेना उसको कोई बीमारी नहीं होगी। मुझे तो सनक चढ़ गई, तो मैंने कहा चलो यार खाते हैं, की फ़र्क पैंदा है, 2 आंवला ही है ना। और सबसे इजीली अवेलेबल है चीज़ें कच्ची हल्दी और आंवला। फ़ोन आ गया उनका, बाय। सो लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के लिए मैंने लेज़र भी करवाया था, यहाँ पर ना लेज़र करवाया था, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। आई हैड टू स्पेंड 30,000 रुपीज़ मेरे लग गए थे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बोला 55 के हो गए, अब कहाँ ये ठीक होगा। तो बट ये फॉर श्योर है, मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, उस ज़माने में ऐसे वाले फ़ोन होते नहीं थे। मैं 98 की बात बोल रही हूँ ना। मैं अब्रॉड गई थी, ओमान, गल्फ़ कंट्री है ओमान में, सलाला बहुत ही बढ़िया कंट्री है। तब मेरे पूरे ऐसे गोले गोले थे, ठीक है। अब जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ना, विटामिन ई एक खा लो और विटामिन ई का ही वो लगा लो ऑयल ना। तो ऐसा नहीं था कि मैं भाई 98 से लगातार लगाती रही, इतनी डेडिकेटेड मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कैसे होते हैं हम लोग। तो मैं अभी अब सोचती हूँ यार, जब मैं पिगमेंटेशन के बारे में सोचूं कि ये मेरे को आई रिमेंबर कि पूरे गोले गोले थे, वो तो चले गए, देखो आप बिल्कुल चले गए। और चलते खाली यहाँ का पोर्शन रह गया। अब ठीक है, अब मेरी भी वापसी जाने की बारी आ रही है, टाइम आ रहा है, तो की फ़र्क पैंदा है कि अगर यहाँ है तो है। बट येस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, अब मुझे अंदर से लग रहा है शायद जेन्युइनली, पता एज भी छोटी थी ना, 98, अभी 2004 चल रहा है, शायद वो एक ऐसी यंग वाली एज थी, हार्मोन्स एक्टिव थे, तो शायद ये चला भी गया यहाँ से ना। अगर आप यंग है तो ये करके देखिए, शायद आपको फ़र्क पड़े। और मुझे अब लग रहा है कि अगेन आई शुड स्टार्ट, कि हो सकता है मैं वही चीज़ अभी भी करूं कि विटामिन ई इधर लगाऊं और खाऊं। ए फॉर एलिफेंट, ए फॉर एलिफेंट कैसे हो गया, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट और सी फॉर कैट। मतलब विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये आपको खाना है। सी की गोलियां मिल जाती हैं, ई के कैप्सूल वो लगाओ और खा लो, और ए भी करो। हो सकता है जनरली मेरे ये भी चला जाए, ठीक है। आप इसको ज़रूर कीजिए और मैं भी स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो थोड़े फ्लॉज रह गए हैं उसको ठीक करने के लिए। कैन यू सी, मैं जान के लाइट में आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैं चितकबरी सी हूँ, ठीक है। चितकबरी मतलब अनइक्वल सी स्किन, और इट्स ओके। बट फॉर श्योर ये मैं आपको 100% बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पर ये गोले गोले थे। और आई यूज़ टू प्रे गॉड ऑल्सो कि हे भगवान मेरे यहाँ से हटा दो। अब पता लालच क्या आ रहा है, हे भगवान मेरे यहाँ से हटा दो। सो उन्होंने दिए, उन्हीं को प्रे करेंगे और कोशिश हम करेंगे। ऑल राइट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, do try, do share and subscribe to my channel if you are watching it for the first time. So till the time I post my another video, stay blessed, stay healthy। मैं बड़े रिलैक्स जोन में लेट के ये बात कर रही हूँ आपसे। टिल द टाइम आई पोस्ट नेक्स्ट वीडियो, हो सकता है अभी मैं विटामिन ई का कैप्सूल लगा के भी दिखा दूँ आपको कैसे मैं लगाऊंगी, ठीक है। और लगाना कब है, रात के समय लगाना, ओके। लगा के सो जाना। लगाने से पहले अच्छे से माइल्ड वाले सेटाफिल, CETAPHIL या FIL, सेटाफिल केमिस्ट से मिलता है। केमिस्ट जहाँ से ड्रग स्टोर होता है ना, जहाँ दवाइयाँ मिलते हैं, केमिस्ट उससे मिलता है। आप ज़रूर सेटाफिल लाइए, अच्छे से उससे मुंह धोइए
और फिर उसको सुखा के विटामिन ई कैप्सूल अच्छे से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना पिगमेंटेशन हटानी है और लगा के सो जाइए। हो सकता है वो आपके काम आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पिगमेंटेशन से बचना है ना, चाहे वो आपके हाथ पे हो, गले पे हो, गर्दन पे हो, मेरी गर्दन पे है काफ़ी, मुंह पर भी है, और आपको ना कवर करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अ मास्क। जैसे वो बाइक चलाते समय नहीं कर लेती गर्ल्स ऐसे, तो जब भी आप धूप में निकलो, एक तो सनस्क्रीन अ मस्ट है। हमको सी हार्मोनल चेंजेस बॉयज़ में भी होते होंगे, बट हमारे में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़रूर लगा के जाइए, ठीक है। 10 मिनट पहले लगाओ एंड गो आउट इन द सन। 2-3 घंटे बाद इसको रिपीट कर लीजिए। दूसरी बात, मैं बहुत पहले अगेन वही जैसे जब हुआ पिगमेंटेशन, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी। उसने जो भी दवाई दी, मुझे याद नहीं सॉरी को क्या दवाई थी, बट उसने ये ज़रूर बोला कि मेकअप करके रखो, तुम्हें बड़ी खुश होगी। वाह 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 वाह। मेकअप करके और मेकअप करो और सनस्क्रीन लगाओ और तब उस पे जाओ। मतलब डायरेक्ट रेज आपकी फिर स्किन पे नहीं आ रही ना, क्योंकि लेयरिंग हो गई है सनस्क्रीन की, मेकअप की। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है। तो अपने वर्क प्लेस में मेकअप करके जाती थी। सो दिस इज़ वॉट आई नो अबाउट पिगमेंटेशन। और जो एक और बात रहेगी, ये जो मैंने आपको कवर के लिए बताया ना कि कवर करके रखो, ये लेडीज़ को बहुत शर्म आती है कि हम बहुत फ़नी लगते हैं ऐसे करते हुए। पिगमेंटेशन का खाली यही इलाज है कि आपको कवर करके रखो, सनस्क्रीन लगा के रखो, धूप में जाने से पहले फुल स्लीव्स पहनो। ऐसा वाला पहनोगे, विदाउट स्लीव्स पहनोगे तो डेफिनेटली पिगमेंटेशन होगी। डोंट टेक दिस थिंग लाइटली कि कवर करके रखना है, ओके। मैं पूरा जब बहुत गर्मी थी जुलाई में, कैप भी लगा के रखती थी और पूरा ऐसे हम लोग ऐसे ही जाते थे। तो मेरा सारा सर्कल कवर करके रखता है, क्योंकि मैं उनको पुश करती हूँ, करो 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 करो, शर्माओ मत, लोगों की परवाह मत करो। सो सुनना नहीं है, करना है इसको। छोटे छोटे पॉइंटर्स याद आते हैं, मैं बीच में घुसा देती हूँ, ओके। करना ज़रूर है। मैं इसी फेस वॉश की बात कर रही थी, सेटाफिल। आप अच्छे से 2 पम्प्स ले लीजिए, ट्विंग ट्विंग 2 पम्प्स, और इसे अपना अच्छे से मुंह धोइए। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा है, मैं भी शुरू करती हूँ, वाई नॉट। हो सकता है मेरे ये जो फ्लॉ है, जो पिगमेंटेशन रह गई है, या और भी फ्लॉ है, वो चला जाए। तो मैं भी आज से, आज क्या डेट है, आज है 2 सितंबर, 2 सितंबर है। सेटाफिल ना बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही हल्का सा है, झाग नहीं बनती इससे। जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं की रिकमेंडेशन है, डर्मेटोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं। तो आप इसको कैबिनेट से ले आइए, अच्छे से मुंह धोइए। कि मैं सुबह आईब्रोज पे ना वो ज़रूर लगाती हूँ, क्या बोलते हो, आईब्रो का, नायका का ना आईब्रोज का पैलेट है, वो काली काली मेरी उड़ गई है यहाँ से आईब्रोज ना, तो वो लगाती हूँ। और ये मैंने फेस धो लिया अच्छे से। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा ही देख लीजिए। रात के 9 बज चुके हैं, बस सोने का टाइम है। और इसके बाद मैं कोई और अपनी वीडियो बना रही थी जिसमें विटामिन ई चाहिए था, ठीक है। मैंने उनको बोल दिया कि कैप्सूल दिखा के बोल दिया ये विटामिन ई 2 डाल दीजिए, और मुझे जो एक्चुअल विटामिन ई है किसी और काम के लिए चाहिए, वो आपके लिए था। जो हमारे पिगमेंटेशन वाले बच्चे हैं, हम लोग बच्चे हैं मन के सच्चे, ये 1 ड्रॉप लिए मैंने, 1 या 2 ड्रॉप आ गई होगी, तो मैं उसी इफेक्टेड एरिया में लगा रही हूँ। और बाकी का ये 1 और ड्रॉप ले लिए, करके देखते हैं। आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, हो सकता है असर आ जाए। कल और लेकर आऊँगी। ये तो पानी है थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था तेल। तो आप देखो शाइन कितनी है इसमें। अभी मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ आपको। इसमें आधा भी देख रहे हो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये आधा भी कैप्सूल में बचा हुआ है। ये कटोरी पे डाल के मैं फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे गिर जाएगा नहीं थे। हाँ गिरना मत प्लीज़। तो मैंने अपने जो भी मेरे एरियाज़ हैं, ये जैसे ये यहाँ नहीं भी करूँ तो चलेगा, बट मुझे यही लग रहा है कि अगर यहाँ ये एरिया मेरा साफ़ हो सकता है तो छोड़ दिया होगा ना इन बिटवीन। और खाने का भी ध्यान रखा करिए इसके साथ ना, खाना
बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके कच्चा खाना खाना शुरू कर दो, राइट? कच्चा सैलड्स इन्वॉल्व करो। आज मेरा शाम के बाद खाना था, थोड़ा सा मैंने तरबूज खाया, थोड़ी सी छल्ली खाई और थोड़े से बादाम खा गई, बस ख़त्म। दैट्स इट। ठीक है, तो आप भी लगाइए एंड सी द डिफरेंस। बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी टिल द टाइम आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो।